और साथ के साथ ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर गवर्नर के साथ मुशावरत करके तारीख का ऐलान करना है। इन्होंने 4 दिन लगाने के बाद गवर्नर के साथ आखिर में मुलाकात की है और उसके बाद भी कोई ठोस उसके बाद इन्होंने ऐलान नहीं किया है। तो ये पूरी कौम देख रही है कि इलेक्शन से भागने के लिए ये इंपोर्टेड हुकूमत जो है और इसके साथी जो हैं वो हर कोशिश करने को तैयार हैं बशमूल आइन को तोड़ने के कि इमरान खान का सियासी मुकाबला ना करना पड़े, मैदान में जाके अवाम के सामने अपने आप को पेश ना करना पड़े। और ये आज आपके सामने पूरी कौम देख रही है कि जिस खतरे के बारे में हम आपको पहले कहते थे कि ये खतरा मौजूद है, अब सारी कौम के सामने वही हो रहा है। पाकिस्तान में आज आइन सिर्फ खतरे में नहीं, ये कोई मुस्तकबिल की बात नहीं, आज पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो चुका है और वो आईनी बहरान सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पैदा हो रहा है कि हुकूमत और हुकूमत के साथ मिलकर उनके हमदर्द जो हैं वो किसी भी सूरत के अंदर ये नहीं देखना चाहते कि इलेक्शन हो और इलेक्शन के अंदर इमरान खान जो हैं उनको पता है कि भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। उनको पता है कि कौम तारीखी तौर पर इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, अपने लीडर के साथ खड़ी हो गई है, अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो गई है। इसलिए जो कानूनी माहिरीन है, बड़े बड़े कानूनी माहिरीन, वो सिर्फ इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि जो ये किया जा रहा है ये आइन के से इनहराफ के बराबर है और इलेक्शन कमीशन जो है अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, बल्कि एक आइनी माहिर ने तो कल ये कहा कि इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है, क्योंकि छोटे से छोटा जुर्म अगर किया जाता है तो उस जुर्म के ऊपर लोगों को सजा होती है और कैद दी जाती है। वो आइन जिसके तहत तमाम पाकिस्तान के कवानीन बने, यानी तमाम कवानीन पैदा ही उस आइन से होते हैं, जब उस आइन को तोड़ा जाए तो इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर। इसलिए जो इतना बड़ा जुर्म है फिर सजा भी उसकी उतनी ही बड़ी बनती है। ये पहले बिल्कुल वाज़े कर दिया गया है, तमाम आईनी माहिरीन का इस बात के ऊपर इत्तफाक था और इसीलिए शायद अब पीडीएम वालों ने खुद अपने बयान देने छोड़ दिए, क्योंकि उनको खुद खौफ पैदा हो गया है कि जब उन्होंने कहा कि हाँ ये तो लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है, ये आइन में लिखा है, लेकिन वो कहते हैं ये आइन में नहीं लिखा कि अगर ये इलेक्शन नहीं होगा तो फिर आइन क्या कहता है। और जब कानूनी माहिरीन ने बताया कि ये बिल्कुल वाज़े है, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जब आप आइन से इनहराफ करते हैं तो उसकी सजा जो है वो आर्टिकल 6 के अंदर है, वो आइन से इनहराफ जो है वो गद्दारी के बराबर है। तो ये जो काम किया जा रहा है ये गद्दारी के बराबर आइन के मुताबिक है। इसलिए ये जरूरी है कि बगैर कोई वक्त जाया किए हुए फौरी तौर पर आइन के मुताबिक, हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। और हमारा तो मुतालबा ये है कि आज का दिन खत्म होने से पहले ऐलान किया जाए। एक हल्के के अंदर इलेक्शन था और इस एक हल्के के अंदर इलेक्शन पे लोगों को एतराज हुआ था कि उस एक हल्के के चंद पोलिंग स्टेशंस के अंदर धांधली की गई है, तो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर रात को खुल गया था। तो यहाँ तो पाकिस्तान के आइन की बात हो रही है, यहाँ तो पाकिस्तान के जमहूरियत के मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो हमारा मुतालबा ये है कि आइन से इनहराफ फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब के इलेक्शंस का और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस का तो जिम्मेदारी गवर्नर के पास है, वहाँ गवर्नर ने करना है। आज खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के अंदर जो अदालत के अंदर हियरिंग हुई है उसके अंदर भी 2 टोक कमेंट्स आए हैं, तबसरा आया है जजेस का। एक दिन उन्होंने सिर्फ और दिया है गवर्नर को। एक अजीबो गरीब नई नई कानूनी इस्तिलाहें पैदा हो रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ 90 दिन में तो कराने हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि ना कराएंगे तो क्या होगा। गवर्नर के वकील साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी गवर्नर को तो इस्तिस्ना हासिल है। तो आज ये गलत फहमी भी उनकी दूर कर दी गई है जजेस की तरफ से। उनको इस मामले में आइन से इस्तिस्ना इनहराफ में कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है।
जुमेरात को मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला पेशावर में भी पेशावर हाई कोर्ट जो है वो भी फैसला कर देगा और वहां पर भी गवर्नर को हुक्म दिया जाएगा कि फौरी तौर पर इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। और अगर ये नहीं होगा तो हम अपने आइन के दिफा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन इमरान खान पहले ऐलान कर चुके हैं कि अगर आइन से इनहराफ होता हुआ नजर आएगा, अगर पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी हक उनसे छीनने की कोशिश की गई, अगर पाकिस्तान के अवाम को अपना जमहूरी हक यानी इलेक्शन के हक से रोकने की कोशिश की गई, तो हम फिर पूरे मुल्क के अंदर एक जेल भरो तहरीक चलाएंगे। और उस तहरीक के अंदर सिर्फ वर्कर्स नहीं, लेकिन असद उमर जैसे, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, बड़े से बड़े लीडर जो हैं पार्टी के, वो भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। खैर फवाद तो अपनी बारी लगाया है तो इसको हम फवाद को इस्तिस्ना दे देते, लेकिन बाकी हम लोग जो है वो सब इंशाअल्लाह ताला तैयार रहेंगे इसके लिए। लेकिन मैं इससे पहले कि माइक अपने फवाद से बात रिक्वेस्ट करूं कि वो अपनी बात करें, मुझे अपनी अदलिया के ऊपर यकीन है कि ये मुमकिन नहीं है। ये पुराने जमाने गुजर गए, ये जस्टिस मुनीर वाले जमाने नहीं है, ये मौलवी तमीजुद्दीन केस वाला पाकिस्तान नहीं है। आज के पाकिस्तान में, आजाद मीडिया के पाकिस्तान में, ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का कत्ल होते हुए देखे, पाकिस्तान के आइन से इनहराफ होते हुए देखे और इसकी इजाजत दे दे। अदालत जो है वो यकीनन आइन के दिफा में खड़ी होगी। अदालत के साथ सारी कौम के साथ साथ तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान, बाकी तमाम लीडर्स और वर्कर तहरीक इंसाफ के इंशाअल्लाह ताला इस आइन का दिफा करेंगे और घसीट कर इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को हमने बैलेट बॉक्स तक लेकर जाना है और इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला करवाने हैं। फवाद। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से अभी जो असद उमर साहब ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आईनी बहरान जो है वो पैदा हो चुका है और इस बहरान का जो आज चौथा दिन है कि हाई कोर्ट ये हुक्म दे चुकी है और उसके बावजूद इंतखाबात की तरफ हम नहीं बढ़ रहे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ और राजा सुल्तान सिकंदर अदलिया के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चला रहे हैं। हमने ये देखा है कि किस तरीके से वही अकाउंट्स जो इलेक्शन कमीशन की हमायत कर रहे हैं, वही अकाउंट्स आला अदलिया के जजेस का तमस्खुर उड़ा रहे हैं और यूं लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं और मुझे लगता ये है कि आला अदलिया को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। इसका जो मामला है वो क्यों ये हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो NRO दिया गया था पिछली रजीम की तरफ से 1100 अरब रुपए का जो पैसा शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को मिला था, वो केस सुप्रीम कोर्ट में कंक्लूड होने लगा है और अब जजेस के ऊपर ये दबाव बढ़ाने के लिए एक पोजीशन ली जा रही है और जिसमें आला अदलिया को एक डिफेंसिव करने के लिए ये मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। उसके साथ आप देखिए हाई कोर्ट के फैसले, अब ये जो क्वेश्चनल इस वक्त इशू है इलेक्शन कराने का, हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इससे पहले जब मुझे गिरफ्तार किया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने 3 दफ़ा कहा कि मुझे पेश करें, उनके फैसले को नहीं माना गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। उसके बाद शेख रशीद साहब को जमानत दी गई और उस फैसले को भी रद्दी की टोकरी में फेंक कर शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया और अब यूं लग रहा है कि एक बाकायदा मुहिम के तहत अदालती फैसलों की वक़्त ख़त्म की जा रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट को और जो हाई कोर्ट है उनको ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि पहली बार इतने मुनज़्ज़म पैमाने के ऊपर दोबारा मिसिंग पर्सनस के केसेस शुरू हो गए हैं। यहाँ पे मोहम्मद खान भट्टी जो साबिक़ सेक्रेटरी हैं परवेज़ इलाही साहब के, आज उनको 6वां दिन है, उनका कोई अता पता नहीं है। आमिर रान जो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्टेड सेक्रेटरी थे, उनको 5 दिन के बाद रिहा किया गया और अब भी उनके साथ जो सलूक हुआ उसका हमें कोई अता पता नहीं है।
पाकिस्तान की अदलिया का एक ही काम है, वो पाकिस्तान के शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, और ये ऐसे मामलात हैं जिस पे अदलिया को खामोश नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर जो कर रहे हैं, फैसल फारूकी साहब जो पाकिस्तान के एक बड़े वकील हैं, उन्होंने कल कहा है कामरान खान के शो में कि इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार किया जा सकता है इस तौहीन के ऊपर। हम ये मुतालबा रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को और गवर्नर्स के खिलाफ आईनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, और सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब से मेरी गुजारिश है, पंजाब के गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के रिमूवल के लिए जो आईनी का जो प्रोसेस है उसका आगाज़ किया जाए, क्योंकि दोनों गवर्नर्स ने वाज़े तौर के ऊपर आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं और आइन को एक रद्दी की किताब में कन्वर्ट कर दिया है। और अगर आइन भी ना रहा, मैं ये बता दूं आपको कि पाकिस्तान की वाहिद कंसेंसस डॉक्यूमेंट इस वक्त पाकिस्तान का आइन है। अगर ये आइन को भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह से सबोटाज कर दिया गया, फिर पाकिस्तान के अंदर कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं बचेगी, कोई इत्तफाक़ राय नहीं हो सकेगा, और ये पाकिस्तान के साथ खेलने के मुतरादिफ है जो इस वक्त ये अमल हो रहा है। लिहाजा सदर ममलिकत दोनों गवर्नर्स के खिलाफ उनको ओहदों से हटाने की कार्रवाई जो है उसका आगाज़ करें। इसके साथ साथ जेल भरो तहरीक हमारी जो है वो उसका प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। ये 24 घंटे के नोटिस के ऊपर शुरू हो सकती है। हो सकता है ये कल शुरू हो जाए, हो सकता है ये परसों शुरू हो जाए, लेकिन ये तहरीक बिल्कुल मुकम्मल है और इंशाअल्लाह हज़ारों लोग इस वक्त जो है वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स इन मामलात का नोटिस लेंगी। इसके साथ में एक और नुक्ता ये रखना चाहता हूँ, जब ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, हमने पंजाब में ये कहा कि 22 अफसर हैं जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ज़ाती तौर पे मुलव्वस हैं यहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयों में, और उनको यहाँ अपॉइंट ना किया जाए। बड़े अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमिश्नर ने और पंजाब हुकूमत ने उन 22 में से 17 ऑफिसर्स को पंजाब में अपॉइंट कर दिया है, और बाकी जो 4 बचे हैं उनको भी लगाया जा रहा है। मैं इन 22 ऑफिसर्स को कहता हूँ, आप आइन के तहत हलफ लेके आए हैं, आपकी वफादारी रियासत के साथ होनी चाहिए, एक जमात के साथ नहीं होनी चाहिए। फौरी तौर के ऊपर खुद को अपने ओहदों से अलहदा करें और पार्टीजन ना हो, ताकि ये ना हो कि उसके ऊपर आपके खिलाफ बाद में कार्रवाई हो। लिहाजा ये मामलात ऐसे हैं जिस पे अदलिया को नोटिस लेना है, और हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया पाकिस्तान के आइन की तहफ़्फ़ुज़ करेगी और शहरी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जो हमारी इस वक्त जो मेल्ट डाउन हो रही है मईशत, उसके ऊपर हमाद अज़हर साहब कुछ बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे अदालती फ़ैसलों का एहतराम नहीं हो रहा, जैसे फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब ने बताया, और जहाँ पे लोग गायब होना शुरू हो गए हैं, मिसिंग पर्सन शुरू हो गए हैं सियासत के अंदर हमारी, तो वहाँ पे मईशत का भी कोई अच्छा हाल नहीं है। अब आप ये देखें कि शौकत तरीन साहब के ऊपर एक अजीब व गरीब सा केस बनाया जा रहा है। भाई बंदा पूछे, मईशत तुमने तबाह की, मईशत मिफ्ता ने तबाह की, मईशत इसाक डार ने तबाह की, और आज भी कर रहा है। शौकत तरीन का क्या कसूर है? शौकत तरीन के वक्त पे तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर भी पूरे थे, फाइनेंसिंग का कोई क्राइसिस भी नहीं था। सिर्फ एक मकसद कि ये जो मैसअप हो रहा है इसके ऊपर कोई मईशत के ऊपर बोले ना, और अगर कोई मईशत के ऊपर बोलेगा, क्योंकि शौकत तरीन पर्दा चाक करता था कि किस तरह इस मुल्क को नालायकी के साथ और बददियानती के साथ पिछले 9 माह में तबाह किया गया है, तो आज उसके खिलाफ एक FIA का जाली केस बना दिया गया। तो सबसे पहले तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरा ये कि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर $3 अरब से भी कम रह गए हैं, और बहुत सारे माशी माहिरीन हैं जो ये समझते हैं कि अब IMF के साथ भी काम नहीं चलता नज़र आ रहा, तब भी हालात आपको तंग नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि अब मईशत इस नहज पे आ गई है कि इस हुकूमत को IMF के आगे मुकम्मल सरेंडर करना पड़ा है, तो जो गैस की 100% कीमतें बढ़ाई गई, बिजली की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया है, इससे जो महंगाई का तूफान आने वाला है उसकी कोई तवक्को भी नहीं कर सकता। इस वक्त आपके मुल्क में अफराते ज़र 30% है। अब मैं दावे से कहता हूँ कि ये 2 माह के अंदर 40% पे चली जाएगी, और खुदा ना खास्ता हाइपर इन्फ्लेशन का भी खतरा है। मैं दावे से कहता हूं कि ये जहां पे आज मईशत खड़ी है, इसमें से 90% जो मुश्किलात आ रही हैं, ये 90% मुश्किलात नहीं आनी थी अगर इमरान खान को निकालने की
और पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात को दीवार से लगाने की जिद ना की जाती। सबको पता था कि इसहाक डार की जो पॉलिसीज हैं वो कोई संजीदा पॉलिसीज नहीं है। सबको पता था कि मिफ्ता साहब जब आए हैं तो पहले 2 माह जिस तरह की इन्होंने पॉलिसीज रखी कि IMF से बातचीत नहीं करनी, एक डमी सा बजट पेश करना है, इससे मईशत तबाह होगी, ये बातें सबको पता थी। लेकिन इन लोगों को हम पे मुसल्लत रखा गया क्योंकि इमरान खान का कद बहुत बढ़ चुका है। तो हम डरने वाले नहीं हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि ये मईशत तब ही ठीक होगी जब मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा, जब मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम आएगा। और सियासी और माशी इस्तेकाम आइन और कानून को मुंजमद करके नहीं आता। अगर राजा सिकंदर सुल्तान ये समझता है कि वो अकेला पूरे मुल्क में जमहूरियत जो है उसको सस्पेंड कर देगा और इलेक्शन, पूरे आइन की जो रूह होती है, सबसे जरूरी चीज होती है वो इलेक्शन होते हैं। क्योंकि कौन कानून साजी करेगा, कौन हुक्मरानी करेगा, इसका फैसला बंद कमरों में नहीं होना, इसका फैसला अवाम ने करना है। अगर हाँ एक राजा सिकंदर सुल्तान के कहने पे हम उस आइन को मुंजमद करने जा रहे हैं और पाकिस्तान में से जमहूरियत की रूह को भी खत्म करने जा रहे हैं, तो फिर कहां से मईशत आपकी मुस्तहकम होगी, फिर कहां से सियासी इस्तेकाम आएगा इस मुल्क के अंदर। तो होश के नाखुन लें। हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए, वरना तौहीन कंटेम्प्ट जो है, तौहीन अदालत का जो कानून है वो आपके सामने मौजूद है। हम पे तो सारे कानून लगे ना, तौहीन बिलावल भी लग गया, तौहीन IMF भी लग गया, तौहीन इलेक्शन कमीशन भी लग गया, पता नहीं किस किस की तौहीन और लग जाएगी। तो ये जो तौहीन अदालत हो रही है और तौहीन जमहूरियत हो रही है, तौहीन पाकिस्तान हो रही है, इस मुल्क में हकूक का जो जनाजा निकाला जा रहा है इंसानी हकूक का, इसके ऊपर असल में कानून जो है। दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब